मेरे इंतहाई काबिल सद एहतराम मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, मैंने आप हज़रात के सामने गुज़श्ता जुमा नेकी और बुराई की पहचान, उसकी अलामात, उसकी तारीफ़, इसके ज़िमन में चंद बातें अर्ज़ की थी। इंशाअल्लाह आज मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नेकी और बुराई का बदला क्या है, दुनिया में इसका क्या बदला है और आखिरत में इसका क्या बदला मिलने वाला है। बदला यानी रिवेंज, नेकी हो या बुराई हो ज़रूर मिलेगा। हमारे यहाँ आजकल आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि मुआशरा बड़ा ज़ालिम हो गया, नेकी करना नामुमकिन हो गया या नेकी करने का कोई फ़ायदा नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। देखिए, बात सुने, मस्जिदें भी फुल हैं और इसी तरह बुराई के अड्डे और फहाशी के अड्डे भी फुल हैं। असल बात यह है कि हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। हदीस में आता है अन्नासु का मादिन लिअन्ना का ज़हबुन वल फिज़्ज़ा, कि लोग जो हैं ये कानें हैं, जैसे सोने की कान और चांदी की कान होती है, ऐसे ही लोग कानों की तरह हैं। मायन, सोने चांदी की जो मायन है उसकी तरह है, कि जिस तरह कोई कान ऐसी होती है उससे सोना निकलता है, कोई ऐसी होती है जिससे चांदी निकलती है, कोई ऐसी होती है जिससे कोयला निकलता है। तो इसी तरह लोग भी कानों की तरह हैं, हर एक का अपना अपना टेस्ट है, हर एक का अपना अपना मिजाज है। लिहाजा ये बात करना कि मुआशरा जालिम हो चुका है और नेकी करना नामुमकिन है, ये बात गलत है। और इसमें हकीकत ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि नेकी का ज़माना नहीं रहा, दरअसल वो नेकी का बदला दुनिया में ही चाहते हैं। अगर हमारे पेश नज़र ये हो कि हमने नेकी करनी है, अल्लाह के लिए करनी है, आखिरत के लिए करनी है, तो हमें बदले में कोई अच्छा पेश आए या ना आए, अजर तो हमें मिल गया ना जी। क्यों जी, बात समझ आ रही कि नहीं? कि हमने जिसके साथ नेकी की वो बदले में हमसे नेकी करे या ना करे। यही वजह है ना, लोग कहते हैं कि नेकी का ज़माना नहीं रहा। नेकी का ज़माना इसलिए नहीं रहा कि हम ये समझते हैं कि हमने अच्छाई की है तो बदले में हमारे साथ भी अच्छाई ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। मैंने अर्ज़ किया कि अगर अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए कोई अमल किया जाएगा तो फिर कोई अच्छा हमारे साथ बदला करे या ना करे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं होगी। नेकी के बदले के बारे में एक है अकल, अकल कुछ और कहती है और फितरत कुछ और कहती है। दूसरे लफ्ज़ों में अकल और फितरत में तसादम है। अकल ये कहती है कि कोई शय बेमकसद नहीं, कोई शय बेमकसद नहीं, हर चीज़ नतीजा खेज है, रिजल्टफुल है। चुनाचे हम कहते हैं कि गंदम अज गंदम बरवेद, जौ अज जौ। ये फारसी का एक मुहावरा है कि किसी ने कहा कि तुम गंदम बोओगे तो गंदम निकलेगी, जौ बोओगे तो जौ निकलेगा। लिहाजा अकल ये कहती है कि कोई शय बेमकसद नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अकल के तकाजे के मुताबिक तो फिर यूं होना चाहिए
कि जब कोई शय बेमकसद नहीं तो फिर हर चीज का नतीजा भी होना चाहिए। और नतीजे के तौर पर यह है कि अगर कोई अच्छाई करे तो नतीजा अच्छा आना चाहिए, अगर कोई बुराई करे तो नतीजा बुरा आना चाहिए, ये अक्ल कहती है। और एक है फितरत। फितरत क्या कहती है, जिसे हम नेचर कहते हैं। फितरत ये कहती है कि भाई नेकी नेकी है और बदी बदी है। नेकी नेकी है, बदला मिले या ना मिले उसका असर बाकी रहता है। और इसी तरह बदी बदी है, बुराई बुराई है। फितरत ये कहती है कि बुराई बुराई है, बुराई का बदला मिले या ना मिले फिर भी उसका असर बाकी रहेगा। नेकी का असर बाकी रहता है, नेकी के बदले में नेकी मिले या ना मिले। और इसी तरह बुराई का असर बाकी रहता है, बदले में बुराई मिले या ना मिले। यहाँ पर मुझे याद आ गया कि हमारे जो तबलीगी जमात के इंडिया के बुज़ुर्ग हैं मौलाना साद साहब दामत फ़यूज़ुहुम, एक दफ़ा रायगढ़ इज्तिमा पर उन्होंने बयान में एक बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं कि आप इबादत करें और आप इबादत छुप कर भी अगर करेंगे तो उसका असर ये होगा कि अल्लाह लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा। यानी आप इबादत करें, आपको कोई देखे या ना देखे उसका असर जरूर होगा। और इसी तरह उन्होंने फरमाया कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है और चारों तरफ से छुप कर के कोई मुझे नहीं देख रहा, मैं गुनाह कर रहा हूं, भले जितना मर्जी छुप कर वो गुनाह करे, उस गुनाह की नहूसत ऐसी है कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ऐसे शख्स की नफरत डाल देगा। उसको कोई गुनाह करते देखे या ना देखे। और इसी तरह नेकी करने वालों को दरअसल बात यह है कि जो खुशबू होती है उसको फैलाया नहीं जाता। क्यों जी? बू जो है, मसलन बू, अब वो खुशबू हो या बदबू हो, उसको फैलाया नहीं जाता। अगर कोई शख्स यहाँ हमारे इस हाल में खुशबू लगाएगा तो क्या उसको हर एक बंदे की नाक तक पहुंचाना पड़ेगा? बोलें जरा। बल्कि खुशबू खुद ही फैल जाती है। और इसी तरह बदबू है, वो भी फैलती है। तो खुशबू को अपने फैलाव के लिए किसी सहारे या किसी ताउन की जरूरत नहीं, बल्कि जो भी खुशबू इस्तेमाल करेगा उसकी खुशबू लोगों तक पहुंचेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स नेकी करेगा और अगरचे वो छुप कर रात के वक्त ही क्यों ना करे, इसकी नेकी का असर फैलेगा। और उसकी नेकी का असर इस तरह फैलेगा कि अगर कोई शख्स नेकी करेगा, अगरचे छुप कर भी करे, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में खुद ब खुद उसकी मोहब्बत डाल देगा। और इसी तरह अगर कोई बुराई करेगा तो जिस तरह बू को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी तरह बुराई की जो बू है वो खुद ब खुद फैलेगी और अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ऐसे शख्स के लिए नफरत डाल देगा। तो भाई अजीजों दोस्तों, अब आप हजरात को ये बात समझ जानी चाहिए कि नेकी हो या बुराई हो, बदला मिले या ना मिले उसका असर बाकी रहता है। हमारी अकल ये कहती है कि नेकी है या बुराई है उसका बदला मिलना चाहिए। अकल ये कहती है चूंकि कोई चीज भी बेनतीजा नहीं है, हर चीज नतीजा खेज है, हर चीज रिजल्टफुल है, लिहाजा नेकी है तो उसका बदला नेकी से मिलना चाहिए, बुराई है तो उसका बदला बुराई से मिलना चाहिए।
लेकिन फितरत मैंने कहा ये कहती है कि नहीं, नेकी नेकी है, बुराई बुराई है। लिहाजा नेकी का बदला मिले या ना मिले, उसका असर जरूर बाकी रहेगा। गोया कि अकल और फितरत में तसादुम आ गया। यही वजह है कि फितरत इस मौका पर हमें आगे निकलती नजर आती है, यूं समझें कि जीतती नजर आती है। कि वाकयातन ऐसा होता है कि बाज़ औकात कोई बंदा नेकी करता है, लोगों की तरफ से उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। कोई बंदा नेकी करता है, बदले में नेकी उसके साथ नहीं की जाती। या अगर कोई शख्स खुदा न खास्ता बुराई करता है या बदी या कोई गलत काम करता है, तो हम देख रहे होते हैं कि उसकी भी इज्जत हो रही है। तो सुन लें कि बदला मिले या ना मिले, असर बहरहाल बाकी रहेगा। अब चलते हैं आगे। मैंने कहा कि नेकी हो या बुराई हो, उसका बदला मिलेगा। उसका बदला मिले या ना मिले, उसका असर बाकी रहेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैं पहले दुनिया के हवाला से बात करता हूं और फिर आखिरत के हवाला से बात करता हूं। मोटा मोटा यूं समझ लें कि दुनिया में नेकी का असर 5 तरह का होता है। नेकी का असर 5 तरह का होता है। यानी अगर कोई शख्स नेकी करता है और उसे बदले में नेकी नहीं मिलती, लेकिन उसका असर 5 तरह का होगा। नंबर 1, नेकी या बुराई, उसका असर इस पूरी कायनात पर पड़ता है। लिहाजा इस कायनात में जहां कहीं भी खराबी होगी, वो हमारे आमाल का नतीजा होगा। और इस पर नस है। कुरान पाक 21वें पारा में इरशाद फरमा रहा है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। खुश्की हो या तरी हो, खुश्की हो या तरी हो, यानी बर हो या बहर हो। ज़हरल फसादु फिल बर्र वल बहर, जहां कहीं भी फसाद का ज़हूर होगा, बिमा कसबत ऐदिन नास, फरमाया लोगों तुम्हारे हाथों के आमाल का नतीजा होगा। तो मालूम यह हुआ कि कायनात में जहां खराबी आएगी, हमारे आमाल का नतीजा होगा। और यहां पर एक बात और सुन लें, और इंतहाई तवज्जो से सुन लें ये मेरी बात, बल्कि नोट कर लें इसे। वो ये है कि काफिरों के आमाल से कायनात में कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मुसलमानों के आमाल से कायनात के निजाम में फर्क पड़ता है। ये जो जल्जले आते हैं, ये जो बेमौसमी बारिशें होती हैं, या जनाब ये जो रिज़्क़ की किल्लत है, या हादसे हैं, या बुरा सिस्टम है, करप्ट निज़ाम है, ये काफिरों के आमाल की वजह से नहीं। क्यों जी भाई साहब? जल्जले काफिरों के आमाल की वजह से नहीं आते, बल्कि ये सारी खराबियां हम मुसलमानों के आमाल में बिगाड़ की वजह से पैदा होती है। इसलिए कि मुसलमान ही असले इंसानियत है, काफिर तो नहीं। असले इंसानियत, जिसे हम कह सकते हैं कि इंसानियत का मगज मुस्लिम है, इंसानियत का खुलासा और असल, बल्कि असले कायनात मुसलमान है, असले कायनात मुसलमान है। और इस पर मैं नहीं कहता, कुरान शाहिद है इस बात पर कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए इंसान, इस कायनात की हर चीज को मैंने तुम्हारे लिए पैदा किया है। वो किसी शायर ने कहा ना कि चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते,
चांद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, और फरमाया कि ए इंसान तू है खुदा के वास्ते। ये सूरज, ये चांद या इस कायनात जो हमारे मुशाहिद है, हमारे सामने है, यहाँ जो खराबी हो रही है, इस खराबी का सबब, इस खराबी की वजह हम मुसलमानों के बिगड़े हुए आमाल हैं जी। काफरों के आमाल से, काफरों के कुफर से रब को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जब मुसलमानों के आमाल बिगड़ेंगे, वो मशहूर वाक़या है ना जी, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो किसी महाज पर मुसलमानों का लश्कर था, तो फतह पे फतह, फतह पे फतह। तो यहूदी चूंकि हमेशा से साजिशी है, साजिश की उन्होंने कहा कि ये जान पे हमले से तो फतह नहीं हो रहे, इनके ईमान पे डाका डालो। वो औरतों को बरहना करके खड़ा कर दिया, सुना है कि नहीं वाकया? औरतों को बरहना करके खड़ा कर दिया कि आएंगे, इन औरतों को देखेंगे, ईमान मुतजलजिल होगा, हार जाएंगे। असल में यहूद ये समझ गया कि इनके पास ना तो असलहा है, ना इनके पास कोई अफरादी कुव्वत है, फिर इनके पास है क्या? तो वो ये समझे कि इनके पास ईमान की ताकत है, जो आज हमारे पास नहीं है। ये अफगानिस्तान में क्या हुआ जी, मैं पीछे की बात नहीं करता, अब की बात करता हूं। ये अफगानिस्तान में क्या हुआ, 42 मुल्कों की रेगुलर आर्मी वहां पर मौजूद थी, नेटो इत्तेहाद था वहां पर, अमेरिका अपने पूरे लाओ लश्कर जोर दबदबे के साथ वहां पर आया, और वहां के जो रहने वाले थे, ढंग का लिबास नहीं है, ढंग का उनके पास असलहा नहीं है, बगैर असलहा के उसने इस वक्त की सुपर पावर को नाकों चने चुभवाए। सिवाय इसके और कोई बात समझ नहीं आती कि ये ईमान ही की ताकत है। तो बहरहाल ये तो मैंने ज़िम्नन अर्ज कर दिया। तो मैंने कहा कि पहला असर हमारे अच्छे या बुरे आमाल का ये होता है कि कायनात में खराबी आती है। दूसरा असर फरमाया कि दूसरा असर नेकी का ये होगा कि चेहरा पर नूर होगा इसी दुनिया में। अच्छा, हमारा मामला अजीब है, हमने किसी को पानी पिलाया ना, अच्छा उसने जवाब में हमें पानी पिलाना है तो सा राजी होना है। क्यों जी? असि ने यार मैं उस बंदे की बड़ी रिस्पेक्ट की थी, उन्हें मैनू पूछा भी नहीं। हालांकि जो दीगर असरात हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती। नेकी का असर होता है, वही चीज हमें मिले या ना मिले उसका असर तो है। चुनाचे क्या पता कि उसकी हुई नेकी की वजह से आज हमें रिज़्क मिल रहा हो, अल्लाह ने ना जाने कितनी बीमारियों से बचा लिया हो। तो इसलिए फरमाया कि नेकी का दूसरा असर यह है कि चेहरा पर नूर होता है। नेकी करने से बातिन रोशन हुआ, लेकिन करने से चेहरा पर नूर आएगा, बातिन के साथ साथ जाहिर भी रोशन हो जाएगा। इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह के मोमिन की अलामत यह है कि उसके चेहरा पर ऐसा नूर होगा कि कोई उसे देखेगा तो उसे अल्लाह याद आ जाएगा। इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह। कपड़े अगरचे बोसीदा हों, क्यों जी, लेकिन चेहरा पर नूर होगा। हाँ जी, नेकी नहीं की, अगर बुराइयों में पड़ा हुआ है, जिन्ना मर्जी करीमा ला लो, जिन्ने मर्जी फेशियल करवा लो, जिन्ना मर्जी जनाब आंदे ने कॉस्मेटिक्स, जितना मर्जी कर लो, चेहरे पे नूर नहीं आ सकता। नूर नेकी से ही आता है। अच्छा जी, इस पर मैं आपको दो दलीलें देकर, एक हदीस और एक कुरान पाक से आयत
बयान करके आगे चलता हूं। सहाबा इकराम की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह अल-फतह में एक सिफत बयान की। फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। पहले तो उनकी सिफत बयान कर दी, आगे क्या फरमाया, तराहुम रुक्कान सुज्जदन। अल्लाहु अकबर, तराहुम रुक्कान सुज्जदन। उनकी इबादत का असर तराहुम, तुमको उनके चेहरों से नजर आएगा। रुक्कान रुकू, सुज्जदन सजदा, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वान। तो ये सहाबा की सिफत है, अल्लाह ने जो कुरान में बयान की है कि उनकी इबादत के असरात उनके चेहरे बुशरे से नजर आते थे। और हदीस इस सिलसिला में फरमाया, रुब्बा अशआसा मुग़बर्रन लौ उक़सिमा ला अबर्रा। बहुत से अल्लाह वाले ऐसे हैं, अशआसा मुग़बर्रन, जिनके बाल गर्द आलूद हैं, बोसीदा कपड़े हैं, लिबास बोसीदा है। क्यों जी? रुब्बा अशआसा मुग़बर्रन, बहुत से अल्लाह वाले ऐसे हैं गर्द आलूद, गर्द से अटे हुए बाल उनके, लिबास खस्ता बोसीदा। लेकिन लौ उक़सिमा ला अबर्रा, अगर अल्लाह के बारे में वो कसम उठा लेना तो रब उनकी कसम को पूरा कर देता है। ऐसे बहुत से अल्लाह वाले, जाहिर उनका कुछ नहीं। अच्छा जी, तीसरी इसकी अलामत, नेकी का तीसरा असर, फरमाया बंदा खुद मुअज़्ज़िज़ हो जाता है। इस पर दो रवायात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। एक तो वही कि जो बंदा नेक होता है, सच बोलता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते उसे सच्चा कहना शुरू कर देते हैं। रवायत में आता है जो बंदा सच्चा होता है ना, अल्लाह ताला उसके बारे में बोलता है कि फलाना वही सच्चा है। फिर उसके नीचे, अल्लाह के नीचे जो फरिश्ते हैं वो सुनते हैं, वो आपस में कहते हैं कि फलाना सच्चा है। वो फरिश्ते पहले आसमान वालों को, पहले आसमान वाले दूसरे आसमान को, इसी तरह फरिश्ते उस बारे में सच्चा 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 का विर्द करना शुरू करते हैं। फिर जो दुनिया में फरिश्ते रह रहे हैं उन तक बात पहुंचती है। इस तरह फिर लोगों के जहन में ये बात आ जाती है कि फलाना सच्चा है। और झूठे के बारे में भी ऐसा ही होता। दूसरी हदीस फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। तुम अल्लाह के लिए झुक जाओ, तुम अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करो। फरमाया, जो शख्स अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करता है, फिर अल्लाह पाक उन्हें झुकिया नहीं रहने देता। रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। क्यों जी? अल्लाह ताला उसे बुलंद कर देता है। अखलाक क्या है? सरकार फरमाते हैं अखलाक क्या है। किसी ने पूछा, फरमाया सलमन कताक वाफु अम्मन ज़लमक। सलमन कताक, जो तोड़े उससे जोड़ो। क्यों जी? जेड़ा तुहानू चाह पियान दिया है उन्होंने तो फिर चाह पियानी पियानी। क्यों जी नुमान साहब? लेकिन जो तुम्हारे साथ तोड़ रहा है, जो कता कर रहा है, असल अखलाक ये है कि उसके साथ जोड़ा जाए। वाफु अम्मन ज़लमक, और जो तुम पर जुल्म करता है उसे मुआफ किया जाए। तो खैर, नंबर 4, इज्जत वाला रिज़्क़ बकदरे कफायत मिलता है। इज्जत वाला रिज़्क़ बकदरे कफायत, नेकी का असर ये है, रिज़्क़ मिलता है, इज्जत वाला मिलता है। रिज़्क़ तो बड़े कमांदे ने। मैं समझता हूँ कि शायद ये जो हमारे बाहर लोग बैठे हुए हैं वो हमसे, ये जो साइलीन हैं, अपनी इज्जत को रोलते हैं, फ़कीर हैं, मांगते हैं एक एक के पीछे पर, वो शायद हमसे ज़्यादा ही कमा लेते होंगे। अल्लाह ताला उन्हें भी इज्जत वाला रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह से रिज़्क़ मांगे इज्जत वाला, और रिज़्क़ मांगे बरकत वाला, चोखा ना मंगया करो।
वाफर नहीं, बरकत वाला, क्योंकि बरकत वाला होगा तो वो थोड़ा भी काफी होगा। अच्छा जी, इस पर कुरान पाक से आयत सूरह तलाक से, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो शख्स तकवा इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोलता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, फिर उन्हें रिज़्क़ मिलता है ला यहतसिब, बेहिसाब। लेकिन शर्त क्या है? तकवा। शर्त क्या है जी? तकवा। मुख्तसर करता हूँ, आगे चलता हूँ। औलाद में बरकत। अज जड़ियां औलादा नाफरमान ने, असी वालदैन भी गौर करिए, असी नरा डंडा ही ना चुकी फिरिए या तवीज़ धाग्या पिछे ही ना पै रहीए। अब मौलवी साहब पुत्र गल नहीं मानता, जरा अपने आप से वालदैन खुद पर भी गौर करें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद ताबेदार फर्मा बरदार हो तो हमें खुद नेक होना पड़ेगा। हजरत हसन मुजतबा नवासा रसूल रजी अल्लाह अन्हु घोड़े पर बैठे हुए थे तो घोड़े ने बिदकना शुरू कर दिया, अड़ी जिसे कहते हैं, अड़ी करनी शुरू कर दी। अच्छा, डंडा नहीं चुकिया, फौरी गए, वुजू किया, नफल पढ़ने शुरू कर दिए। लोग आख्या हजरत एक ही फरमाया कि जिसका मैं माताहत हूं यानी रब, मैं उसकी फर्मा बरदारी करूंगा तो जो मेरे माताहत हैं वो भी मेरी फर्मा बरदारी करेंगे। और कुरान पाक में एक वाकया भी है, 16वां पारा में मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक दीवार गिरी हुई थी। वाकया आपने सुना होगा, मैं उस तरफ नहीं जाता, बस दीवार गिरी हुई थी तो उन्होंने ना वो दीवार बनानी शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इन्हां ते सानू रोटी भी नहीं पूछी, तुसी इन्हां दियां मजदूरियां करन डे हो। बताया व अम्मल जिदार, रब कहता है व अम्मल जिदारू फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी। बात यह है कि इस दीवार के पीछे दो बच्चे हैं जो यतीम हैं, उनका खजाना है। फकाना लिगुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती वकाना तहतहु कंज, कंज कहते हैं खजाने को, कंजुल लहुमा। और फरमाया कि ये दीवार बनाई क्यों? वकाना अबूहुमा सालिहा, बच्चे यतीम हो गए ने, इन्हां दे खजाने की हिफाजत इस वास्ते की जा रही है। अबूहुमा सालिहा, इनके वालदैन नेक थे। क्यों जी? नेक वालदैन की औलाद थी, अल्लाह ने 2 नबियों को भेजा उनके माल की हिफाजत के लिए। हम अगर नेक होंगे तो अल्लाह जरूर गैब से इसबाब पैदा फरमाएगा हमारी औलाद में बरकत के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। बदला आखिरत में क्या है? देखो भाई, दुनिया में तो जजा और सजा का कुछ निज़ाम है लेकिन नाकाफी है। क्यों जी? इसलिए कि बड़े बड़े जराइम दुनिया में होते हैं, बदला नहीं मिलता। आप देखें, हिटलर ने करोड़ों लोगों को मारा, सारा यूरोप उसने तबाह कर दिया। हाँ, अब हक तो यह है कि उसकी एक एक रग को छेदा जाए तो भी बदला नहीं पूरा हो सकता, उसके एक एक मसल्स को फना किया जाए तो भी बदला पूरा नहीं होगा। दुनिया में कितने जालिम ऐसे हैं जो सीरियल किलर, जिन्होंने ऐसे ऐसे बस्तियों की बस्तियां, मुल्कों के मुल्क तबाह कर दिए। या एक मैं मिसाल देता हूं आपको, एक बूढ़े आदमी ने एक नौजवान को कत्ल कर दिया। अब बात यह है कि नौजवान कत्ल हो गया, वो जो बूढ़ा था उसको बदले में फांसी चढ़ा भी दिया जाए तो क्या बदला हो सकता है? क्यों जी हो सकता है, वो तो अपनी जिंदगी गुजार गया है, नुकसान तो हुआ उस नौजवान का। इसलिए फिर जरूरी है कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर फिर पूरा पूरा बदला मिले, और वो है आखिरत। लिहाजा सुन ले, इस दुनिया में पूरा पूरा बदला मिले या ना मिले, जालिम की रस्सी अगरचे दराज ही क्यों ना हो,
लेकिन याद रखना फिर एक दिन आने वाला है जिसे यौमुद्दीन, यौमुल हिसाब कहा गया। हाँ, जहां पर बास पुरस होगी, जजमेंट डे, द ग्रैंड एरुगेशन, वहां पर सवाल होगा, पूछा जाएगा। वो दिन ऐसा होगा कि जिस दिन बदला पूरा पूरा मिलेगा। सूरह तलाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिन लियुखरिजल लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर व मन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा क़द अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा। तो इस दुनिया में नेकी का पूरा बदला नहीं मिल सकता, फिर अल्लाह ताला ने एक जहान ऐसा बनाया, वहां पर बदला मिलेगा। और इसी तरह इस दुनिया में बुराई का भी बदला नहीं मिल सकता। एक जहान ऐसा, एक निजाम ऐसा बनाया, जदों मेरे को आओगे ना तो फिर मैं तुहानू पूछांगा, फिर जदों मैं तुहानू जहन्नम में डालांगा फिर पता लगेगा। हाय हाय, अल्लाह ताला मुझको और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।